नमस्कार, मैं हूँ आस्था और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले में फिर निकाली गई फ्लैग मार्च। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी कैमरे से हुड़दंगियों पर रखी जाएगी पैनी नजर। आस्था का महापर्व चैती छठ के चौथे व अंतिम दिन शुक्रवार को उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, की गई सूर्य की उपासना। चैती दुर्गा पूजा को लेकर जिले के कई पूजा मंडपों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और जमुआ में जेवीएम कार्यकर्ताओं ने खरगडीहा मजार में की चादर पोशी। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मांगी दुआ। अब खबरें विस्तार से। त्योहारों में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर मुस्तैद है। इसी के मद्देनजर शुक्रवार को पुनः फ्लैग मार्च निकाला गया। रामनवमी पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शुक्रवार को भी फ्लैग मार्च निकाला गया, जो कि जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया। इस दौरान फ्लैग मार्च के माध्यम से आम लोगों से अपील की गई कि रामनवमी पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही संदिग्ध अनजान व्यक्ति या वस्तु की जानकारी मिलने पर तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। वहीं मौके पर डीएसपी 2 संतोष कुमार मिश्रा, नगर थाना प्रभारी अधिकांत झा सहित कई पुलिस अधिकारी व पुलिस बल मौजूद थे। चैती छठ महापर्व का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार को संपन्न हो गया। इस दौरान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब घाटों पर उमड़ पड़ा। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ पूजा का शुक्रवार को समापन हो गया। सूर्योदय के पूर्व वर्ते सूप में रखे प्रसाद को अपनी झोली में लेकर फिर से नदी किनारे गई और नदी में कमर तक पानी में खड़ी होकर सूर्योदय का इंतजार किया। सूर्य की पहले किरण धरती पर पड़ते ही भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया गया। पूजा के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण कर घाट पर उपस्थित लोगों के बीच भी प्रसाद वितरित किया। वहीं महापर्व को लेकर नगर निगम द्वारा साफ सफाई व अन्य मूलभूत सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया और छठ घाटों को सुंदर तरीके से सजाया गया।
चैती दुर्गा पूजा के पावन मौके पर जिले के विभिन्न पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। गिरिडीह में बरगंडा, राजपूत मोहल्ला, मोहल्लेचुआ, पचम्बा, उदनाबाद आदि कई जगहों में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मां दुर्गे की पूजा में श्रद्धालु लीन रहे। इधर प्रखंडों में भी चैती दुर्गा पूजा को लेकर दुर्गा मंडपों में श्रद्धालुओं की भीड़ जमी रही। के नहीं बल्कि अगल बगल के लोगों का, गिरिडीह शहर के लोगों को भी इस मंडप पर काफ़ी आस्था और विश्वास है कि माँ का मंडप जो है यहाँ साक्षात माँ का वास है और जो भी मनोकामना लेकर के भक्तगण इस मंडप में आए हैं उनकी मनोकामना आज तक पूर्ण हुई है। यह मंडप
हम लोग बचपन में देखें कि एक मिट्टी के खपड़े के मकान में दही राय के पिताजी के द्वारा उठाया जाता रहा है और उस समय से लोगों के यहाँ के जनता के सहयोग से आप ये देख रहे जो भव्य मंदिर ग्रामीणों के लोगों से द्वारा बनाया गया है और यहाँ माँ बसंती देवी का पूजा का धूमधाम से किया जाता है। यहाँ लगातार 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पहला 7वीं के रोज में बरमसिया के रोज से ओर से ड्रामा खेला जाता है, फिर दूसरा अष्टमी के दिन उदनाबाद ग्राम की ओर से ड्रामा खेला जाता है और तीसरे दिन नवमी में यहाँ कोयमारा के ग्राम की ओर से ड्रामा खेला जाता है। और इस तीनों दिन के अंतर में प्रत्येक दिन लगभग 5000 से अधिक की संख्या में लोग आते हैं श्रद्धालु भक्त और यहाँ ड्रामा का जो आनंद है, मनोरंजन का लाभ उठाते हैं और माँ का दर्शन करते हैं। और यहाँ पर जो है हमारी बासंती देवी माँ का बहुत बड़ी आस्था और विश्वास है। इनके यहाँ जो भी भक्त श्रद्धालु माँ बहनें जो भी आई है, सभी को अपने जो दुख तकलीफ है, माँ को कोख भी किसी को भरना है, सभी बाल बच्चा पुत्र जो भी मांगते हैं, माँ की कृपा से यहाँ सभी को कोख भर जाता है। और इसी आस्था विश्वास के साथ यहाँ बहुत दिनों से धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। खरमटीहा जमुआ में जेवीएम पर आस्था जताते हुए दर्जनों लोगों ने पार्टी का दामन थामा। मौके पर जेवीएम का दामन थामने वाले नए कार्यकर्ताओं ने खरमटीहा मजार में चादर पोशी कर बाबूलाल मरांडी की जीत सुनिश्चित करने की दुआ मांगी। चुनावी तविश के साथ ही वोटरों में भी पाला बदलने का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में जमुआ प्रखंड के खरगडीहा क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने कोडरमा प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के प्रति आस्था जताया है और एक सादे कार्यक्रम का आयोजन कर जेवीएम का दामन थाम लिया है। कार्यक्रम के दौरान पार्टी में शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं ने खरगडीहा स्थित मजार में चादर पोशी किया और बाबूलाल मरांडी को जीत दिलाने की कामना की। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। हाथ बुलाइए, चलिए चलो मिला। आइए, अरे ऐसे रहो ना यार, अपना फोटो में इतना जोर मत आई। चलिए ताली मारो। आइए कमरुद्दीन, आइए लाटो जी, हमारे लोगों को सम्मिलित करेंगे। मोहम्मद रजाक जी, साबिर अली खान जी, कुछ हमारे खराडिया के नौजवान जो काफ़ी जज्बा रखते हैं हमारे जेवीएम में शामिल हुए, जिन्होंने माला पहनाकर इन लोगों को सम्मानित किया गया है और जेवीएम में शामिल किया गया। इस्तकबाल किया और लोगों ने यहाँ पर सब लोग मिल के कहा कि आने वाला जो 6 मई को चुनाव होगा, हर हाल में तन से मन से जिसको जितना है करेंगे और जो हमारे मसीहा हैं, जो सही मसीहा हैं, उनके हाथ मजबूत करेंगे। और हमारे अलावा और कोई नहीं देखते हैं कि इस पार्टी के लिए कोई काम करने। हमारे एक ही मकसद है, इसी मकसद है जो हमारे राष्ट्र विरोधी तत्व है, अल्पसंख्यक विरोधी, उसको यहाँ से हटाना है। और जो हमारे मसीहा हैं उसके हाथों को मजबूत करते हुए हम लोग भारी मतों जिताने के यहाँ पर दुआ भी किया। उसके बाद लोगों ने इसको हर नज़रिए से कहा कि नहीं ठीक है, हम लोग का जो 6 मई को चुनाव होगा उसमें तन मन धन से करेंगे। और यहाँ के लोगों ने सब मिल के दुआएं की। कोडरमा संसदीय क्षेत्र के माले प्रत्याशी राजकुमार यादव ने नामांकन के उपरांत कहा कि कोडरमा चुनाव का राजकुमार मैं ही हूँ, मेरे टक्कर में कोई नहीं है। कोडरमा लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं। धनवार विधायक राजकुमार यादव कोडरमा सांसद की कुर्सी पर काबिज होने के लिए बेताब हैं। उनकी माने तो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें ही कोडरमा का राजकुमार बनाएगी। सुनिए उनकी बेबाक बयान। राजकुमार जी एक तरफ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरे तरफ अन्नपूर्णा जी हैं, जो कहीं ना कहीं एक जाति से आने की वजह से उनको प्रमुखता शायद दी गई है, और लेकिन वो भी अपनी पार्टी छोड़ करके आए हैं। इसके बीच में आपका जो एक व्यक्तित्व है वो कैसे है, वो उसे जरा से बताएं। आप किस तरह से इन दोनों से लड़ाई लड़ेंगे? तो जो आपने प्रश्न किए हैं कि अन्नपूर्णा देवी बाबूलाल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, दोनों हारे हुए व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति को तो मैंने खुद हराया है, बाबूलाल मरांडी को।
और दूसरा व्यक्ति जो अन्नपूर्णा देवी है उसको कोडरमा की जनता ने खारिज किया। और इसलिए वो लालू यादव के जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई के जो एक सिरमौर थी, जो एक पहचान थी, उन्होंने भाजपा के हाथों में जो बेचने का काम किया है, इसलिए कोडरमा की जनता इस बार माफ नहीं करनी जा रही। जब पूरे देश की जनता सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ, पूरे देश की जनता संविधान बचाने के लिए, पूरे देश की जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए, पूरे देश की जनता आज़ादी को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और ऐसे समय में अन्नपूर्णा देवी जो 25 साल तक रमेश यादव उनका संघर्ष रहा, वो भाजपा में चली गई। ये एक तो डील है। और सबसे बड़ा बात तो है कि माले के डर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बदला, और दूसरे यदि भाजपा को अपनी नीतियों पर भरोसा रहती, मोदी जी की नीतियों पर भरोसा रहती, तब तो वो अपने दल से नेता देते। इसलिए हमारी जीत तो इस बार तय हो चुकी है, और भाजपा तो पहले राउंड में ही अपनी हार स्वीकार कर चुकी है। इसलिए तो उन्होंने अपना जो है सो कैंडिडेट बदला है। और इसलिए हमारी पार्टी, हमारे अरूप जी ने बताया, झारखंड के असेंबली में चाहे सड़क पर तमाम मुद्दे पर, चाहे वो दलितों पर हमले का मामला हो, चाहे अकलितों पर हमले का मामला हो, चाहे CNT SPT एक्ट का मामला हो, चाहे अपराधियों के खिलाफ सरकार के लॉ इन ऑर्डर का मामला हो, और जो झारखंड के अंदर में हजारों लाखों लोग जो कहिए कि मानदेय पर काम करने वाला संविदा कर्मी है, उन सभी मुद्दों पर भाकपा माले और हम लोग दोनों विधायक ने मुखर होकर के लड़ाई लड़े, जिसका एक फायदा भी मिला। हाल के दिनों में वो पारा शिक्षकों के, चाहे वो आंदोलन का मामला हो, आंगनबाड़ी हो, सहिया हो, रसोईया हो, जल सहिया हो, रोजगार सेवक हो, वो तमाम ऐसे मुद्दे हैं, और सरकारी कर्मियों का मामला हो, तो ये तमाम देखेंगे, चाहे होमगार्ड का मामला हो। और सबसे बड़ा जो अभी गैर मजरूवा जमीन, जो भूमि अधिग्रहण कानून जो झारखंड में किसानों की जमीन को छीन करके जो अडानी अंबानी को देने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, और आपने देखा किस तरह से गोड्डा के किसानों का, आदिवासियों को जमीन छीना, उस जमीन छीनने वाली पार्टी में यदि अन्नपूर्णा देवी गई है तो कोडरमा की जनता माफ नहीं करेगी, और कोडरमा में भाकपा माले लाखों वोट से जीतेगी। और इस बार कोडरमा की जनता ने तय कर लिया है। जहां तक बाबूलाल मरांडी की बात है, वो एक निकम्मा सांसद थे, और इसीलिए 2014 में वो कोडरमा छोड़कर भाग गए। सुभाष पब्लिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के तत्वाधान में आयोजित मतदाता जागरूकता अभियान का समापन शुक्रवार को समारोह पूर्वक संपन्न हो गया। समापन मौके पर महाविद्यालय के निदेशक संजय सिंह ने अभियान में शामिल सहभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। चुनावी मौसम में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को नियमित रूप से गति प्रदान किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुभाष पब्लिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय का 3 दिवसीय मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम भी सुनिश्चित किया गया था। इस कार्यक्रम के पहले दिन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन जागरूकता रैली निकालकर जागरूकता अभियान को लेकर नाटक का मंचन हुआ, और तीसरे दिन शुक्रवार को इस अभियान का समापन समारोह पूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान जागरूकता अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को उपहार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। आज हम लोग लगातार 3 दिन से मतदान जागरूकता अभियान के लेकर के अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, और आज मेरा अंतिम दिन है कि जो मतदान जागरूकता अभियान के संदर्भ में इस सेमिनार के माध्यम से आप लोग से कुछ कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मतदान जिस प्रकार एक परिवार को सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए एक अभिभावक की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार इस देश को चलाने के लिए एक सरकार की आवश्यकता होती है, और वह सरकार हम मतदान से चुनते हैं, मतदान के द्वारा उसे चयनित करते हैं। तो हमारे जो मतदान करता है उनसे आग्रह होगा कि 5 साल में हमें एक दिन यह मौका मिलता है कि मतदान करके इस देश के भविष्य को संवारें। ट्रेनिंग
कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई 10 अप्रैल 2019 बुधवार को और आज 12 अप्रैल 2019 शुक्रवार को इसकी समाप्ति हुई। आज हमारे डीएलएड और बीएड के स्टूडेंट्स ने संगोष्ठी में ये पार्टिसिपेट किया और जो 10 अप्रैल को जो भी कॉम्पिटिशन्स हुआ था उसके लिए उनको सर्टिफिकेट और मेडल देके सम्मानित किया गया जो उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट और सेकेंड आए। हमारे देश में कई महत्वपूर्ण मौकों पर झंडा का प्रयोग किया जाता रहा है। तिरंगा झंडा, राजनीतिक पार्टियों का झंडा जैसे कई प्रकार का झंडा का प्रयोग धार्मिक व राजनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण मौकों पर किया जाता है। अन्य झंडों की तरह महावीरी झंडा का महत्व भी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। खासकर रामनवमी पर्व में जिले से लेकर प्रखंडों तक महावीरी झंडा लहराता नजर आता है। हमारे सिटी न्यूज की टीम ने इस महावीरी झंडा के महत्व को देखते हुए विशेष रिपोर्ट बनाई है। देखिए क्या है खास। हमारे गिरिडीह जिले में यह महावीरी झंडा हिंदू धर्म व समाज के आस्था का प्रदर्शन करता है। लेकिन क्या आप यह जानना चाहेंगे इस महावीरी झंडे के निर्माण में मुस्लिम कौम की कितनी हिस्सेदारी है? आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि इस महावीरी झंडा को बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि एक मुस्लिम शख्स हैं जो सपरिवार इस महावीरी झंडे की सिलाई वर्षों से करते आ रहे हैं, जिसकी बिक्री बाजारों में की जाती है। इन्हीं से झंडा लेते हैं क्योंकि इनका बना हुआ झंडा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने हाथ की कारीगरी इनके पास रहता है और हर साल हम लोग सब लोग मगधपुर से आते हैं इन्हीं का झंडा ले जाने के लिए। संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, भगवान का आस्था है और इन्हीं का झंडा अच्छा लगता है। ये है मोहम्मद इम्तियाज जो मुफस्सिल क्षेत्र के श्रीरामपुर के रहने वाले हैं। इनके पूर्वज दादा पिताजी वर्षों से महावीरी झंडा बनाते आ रहे हैं और शहर में इसकी बिक्री की जाती है। इन्होंने बड़ा चौक में एक छोटी सी दुकान भी खोल रखी है जहां ये महावीरी झंडा का बिक्री भी करते हैं। अजीब महलूक है यारों जिसे हम इंसान कहते हैं, आज एक बार फिर से दिल की सच्ची बयान कहते हैं। न फर्क है किसी की लहू में, नहीं है हम एक दूसरे से अलग, फिर भी न जाने क्यों लोग किसी को हिंदू तो किसी को मुसलमान। मजहब नहीं सिखाता किसी को आपस में बैर करना। आज इसी तरह एक धार्मिक समाज की मिसाल पेश की है एक शख्स ने। हम आज आपको उनसे मुलाकात करवाएंगे। आइए चलते हैं उनसे मुलाकात करें। हम आपको यह सब इसलिए दिखा रहे हैं और बता रहे हैं क्योंकि आज के आधुनिक युग में जहां लोगों के पास एक दूसरे के लिए तनिक भी समय नहीं है, हर कोई सिर्फ अपने लिए सोच रखता है, वहीं मोहम्मद इम्तियाज के सोच से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। इनकी माने तो इनका परिवार लगभग 35 साल से महावीरी झंडा बनाता आ रहा है। इस बाबत मोहम्मद इम्तियाज से पूछे जाने पर उन्होंने सटीक जवाब दिया। कहा कि हमारा धर्म है इंसानियत धर्म। मैं मुस्लिम हूँ और झंडा का आस्था हिंदुओं से जुड़ा जरूर है, पर हमारा मजहब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। आइए अब मिलाते हैं आपको इनसे। ये कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ पे रामनवमी के लिए झंडा बनाते हैं। मोहम्मद इम्तियाज इनका नाम है। और कब से कर रहे हैं आप ये चीज़? 35 साल से इस जगह पे झंडा बनाते हैं। आपके मन में आया ये चीज़ कि मुझे झंडा बनाना चाहिए, क्या आपके दिमाग में, मन में क्या है आपके दिल में? करते हुए आ रहे हैं। इनके बाप दादा सभी झंडा बनाने का काम करते थे। ये उनसे इन्हें विरासत में मिली है झंडा बनाने के काम। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। कोई ऐसा संदेश जो आप आज के दिन में जहां लोग वोट के खातिर नेता भी देखिए तो कहीं ना कहीं मजहब की बात करते हैं, आज लोग भी एक दूसरे के मजहब की बात करते हैं, सांप्रदायिक धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, तो उस समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को कुछ बताना चाहेंगे कि मजहब के बारे में, सब एक इंसानियत के बारे में? सब हमारे सामने तो सब बराबर है जी, सब इंसान है। मजहब कोई किसी का नहीं होता, एक ही मजहब है जिसमें इंसान, यही कहना चाहते हैं। तो आपने देखा जहाँ एक और धर्म के नाम पे लोग दंगे करते हैं, बताते हैं कि इनका मजहब है, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद इम्तियाज और इनका परिवार एक धार्मिक सौहार्द के एक मिसाल कायम किया इन्होंने। इनके विरासत में इन्हें ये चीज़ मिली है, ये रामनवमी पर झंडा बनाते हैं। विशेष सहयोगी डिम्पल के साथ राहुल सिन्हा, सिटी न्यूज गिरिडीह। अंत में नजर डालते हैं आज की हमारी सुर्खियों पर। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, जिले में फिर निकाली गई फ्लैग मार्च।
सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। सीसीटीवी कैमरे से हुड़दंगियों पर रखी जाएगी पैनी नजर। आस्था का महापर्व चैती छठ के चौथे व अंतिम दिन शुक्रवार को उगते सूर्य को दिया गया अर्घ्य, की गई सूर्य की उपासना। चैती दुर्गा पूजा को लेकर जिले के कई पूजा मंडपों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और जमुआ में जेवीएम कार्यकर्ताओं ने खरगडीहा मजार में की चादर पोशी। जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मांगी दुआ। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।